इन्फॉर्मेशन इज टूडेज ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज बात करेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो भी सनातन प्रोस्पेक्टिव से। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि सच उसके नीचे कहीं दबसा गया है। सुबह उठते ही फ़ोन उठाओ, कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है। कमेंट खोलो तो लोग एक दूसरे से वहाँ लड़ रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है ये सही है, ये असली है, और कोई ये सब झूठ है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वीडियो तो एआई एडिटेड था, फेक था। कभी किसी नेता का, कभी किसी सेलिब्रिटी का। और तब समझ में आता है कि हम तो एक एडिटेड फेक वीडियो पे लड़ रहे थे। फिर व्हाट्सअप खोलो, कोई मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ये मैसेज ज़रूर सबको भेजें। हम में से बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे, बिना फैक्ट चेक किए इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बात होती है कि ऐसा करने पे ना हम अक्सर उन लोगों को हर्ट कर देते हैं जिनका हम पर कभी यकीन था। न्यूज़ चैनल खोलो तो न्यूज़ चैनल कम, शोर शराबा ज़्यादा लगता है। वहाँ पे लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं, कोई किसी पे ब्लेम कर रहा होता है, कोई किसी को डिफेंड कर रहा होता है। और न्यूज़ में न्यूज़ से ज़्यादा तो एड्स ही एड्स। और जब घंटों के बाद न्यूज़ देखने के बाद आप टीवी बंद करते हो तो सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, सच था क्या? और शायद यही हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन का तो फ्लड सा आ गया है। और उस फ्लड में सच और झूठ का फ़र्क करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और सच कहूँ, शायद हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हर बात को बैठकर वेरीफाई कर सकें। लेकिन एक सवाल है, क्या प्रॉब्लम सिर्फ एआई है, या प्रॉब्लम सिर्फ सोशल मीडिया है, या न्यूज़ चैनल्स हैं, या प्रॉब्लम है कहीं हमारे सोचने के नज़रिए में? शायद आज तक आपको ना किसी ने इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं दिखाया होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारी जनरेशन की है, लेकिन हज़ारों साल पहले भी ना इंसान इसी उलझन में था कि सच को पहचाना कैसे जाए। सनातन ने इस सवाल को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द दिया है, प्रमाण, प्रूफ। यानी किसी बात को सत्य मानने का आधार। अगर मैं कहूँ कि हम सब रोज़ प्रमाण का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद आप हैरान होंगे। जब कोई दोस्त हमें कोई बात बताता है तो हम सोचते हैं कि इस बात पर विश्वास करूँ या नहीं। जब कोई सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखते हैं तो हम फैसला करते हैं कि वीडियो या ये जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है वो सही है या नहीं। बस अक्सर ये फैसला ना हम जल्दबाजी में कर लेते हैं, और वहीं से गलती शुरू होती है। इसी विचार को महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में बहुत ही गहराई से समझाया। अगर कभी इस विषय पर और गहराई से समझना है तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा। लेकिन आज एक और बात समझते हैं। भगवत गीता में अर्जुन भी इसी उलझन में था। उसके पास जानकारी की कमी नहीं थी। उसके सामने पूरा कुरुक्षेत्र था। अपने गुरु, अपने पितामह, अपने भाई, रिश्तेदार सब उसके सामने खड़े थे। लेकिन जानकारी होने और सच को देख पाने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अर्जुन को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति में धर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी उलझन को सुना, उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, उसे कर्म, धर्म, आत्मा का ज्ञान, ये सब दृष्टिकोण समझाया, अपना विश्व स्वरूप भी दिखाया, और स्पष्ट कहा कि वो ही परमात्मा है। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी भगवत गीता के अंत में 18वें अध्याय वर्स 63 में भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, यथेच्छासी तथा करूँ। यानी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, अब इस पर पूरी तरह विचार करो, और फिर तुम्हें जो उचित लगे ना वही करो। सोचिए, भगवान स्वयं सामने खड़े थे, फिर भी उन्होंने जो अर्जुन का विवेक है ना उसको छीना नहीं, उसे जगाया। क्योंकि सनातन हमें सिर्फ यही नहीं सिखाता कि सोचना, क्या सोचना है। सनातन हमें ये भी सिखाता है कि कैसे सोचना है। और शायद आज इसी बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब ज़रा इस बात को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जोड़कर देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी झूठ का शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला हमसे ना बहुत चालाक है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी में ना इसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। यानी हम उन बातों पर जल्दी या जल्दी सच मान लेते हैं
जिन पर हमारी सोच पहले से मिलती है। अगर कोई हमारे गुस्से को सही साबित करती है ना, तो हम उस पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। अगर कोई बात हमारे डर को और बढ़ा दे, तो हम उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं बिना सोचे-समझे। अगर कोई बात हमारी पसंद के इंसान के बारे में हो, तो आपने देखा होगा कि हम अक्सर फैक्ट चेक करना भी ज़रूरी नहीं समझते। यहीं से झूठ की ताकत शुरू होती है और हमारी बेबसी। और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले अपनी ही मन की उलझन को समझने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि पहले मन को शांत करो, क्योंकि अगर मन शांत नहीं होगा ना, तो आपका विवेक स्पष्ट नहीं होगा। और अगर विवेक स्पष्ट नहीं है, तो सच सामने भी होगा ना, आप उसे देख नहीं पाएँगे। आपसे ना आपको एक सिर्फ़ छोटा-सा प्रयोग करना है कि जब भी कोई आपको वायरल वीडियो दिखे, कोई व्हाट्सएप मैसेज आपके सामने आए या कोई ऐसी खबर मिले जो तुरंत आपके इमोशंस को छू जाए, तो बस 2 सेकंड के लिए रुकिए। खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इस बात पर विश्वास किस आधार पर कर रहा हूँ? क्या मैंने इसे परखा है? या मैं सिर्फ़ इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि या ये मेरे पहले से बनी हुई किसी मतलब सोच पर आधारित है? हो सकता है ये 2 सेकंड ना आपको किसी झूठ से बचा लें, और हो सकता है यही 2 सेकंड आपके विवेक को मजबूत बना दें। अक्सर हर सवाल का जवाब ना हमारे सामने ही होता है। बस ज़रूरत होती है एक ऐसे दृष्टिकोण की जो हमें सही दिशा दिखा सके। अगर आज की बातचीत ने आपको अपने जवाब के थोड़ा भी करीब पहुँचाया है, तो मुझे खुशी होगी कि मैं उस यात्रा का सिर्फ़ एक माध्यम बन सका। और जाने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात पूछना चाहूँगा। आप किसी बात को सच मानने से पहले सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर भरोसा करते हैं? अपने अनुभव पर, किसी व्यक्ति पर या किसी प्रमाण पर? मैं सच में आपका दृष्टिकोण जानना चाहता हूँ। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अंत में मैं यही कहूँगा कि किसी पर भी विश्वास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बातचीत में एक और मॉडर्न प्रॉब्लम के एंसेंट पर्सपेक्टिव के साथ।